हेलो स्टूडेंट्स, आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का 5th क्लास है और आज हम लोग जानेंगे बेस। व्हाट इज बेस? इसके पहले 4 क्लासेस में हमने इंडिकेटर्स, एसिड, टाइप ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड पढ़ लिया है। अब हम लोग बेस को जानते हैं। तो जनरली डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसा सब्सटेंस का यूज करते हैं जो होता बेस है और हमें पता नहीं है कि ये केमिकल क्या है। फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा यूज किया हुआ कहीं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल लाइम, जिसे चूना बोलते हैं, विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये सभी क्या है? बेसिस है। इन सभी को अगर टेस्ट किया जाए तो ये टेस्ट में जो है बीटर होगा, कड़वा टेस्ट होगा इसका। तो वी कैन से द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर बेस। दैट मीन जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होगा उसे हम लोग बेस बोलेंगे। बट ये बिटर इन टेस्ट क्या है? बेस का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेस को अगर हम लोग समझे तो जैसे एसिड के बारे में बताए थे, द सब्सटेंस व्हिच लिबरेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन से रिलेटेड और आयन से रिलेटेड अगर यहां डेफिनेशन ले तो यहां हम लोग बोलेंगे द सब्सटेंस व्हिच लिबरेट OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मींस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन that means the substance which liberate OH- ion in aqueous solution is called basis। और इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है आर्हेनियस ने दिया था, आयन रिलीज करने वाला कॉन्सेप्ट, जिस तरह से एसिड में बात किए थे। तो इसे हम लोग बोलेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस। अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है? बेसिस है। ये सभी एक्वस है, एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या करेगा? OH- आयन लिबरेट करेगा। इसे हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, ये Na+ और OH- लिबरेट करेगा, ये K+ और OH-, ये NH4+ और OH-। इस तरह से OH- आयन रिलीज करता हुआ हमें दिखेगा। तो जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन लिबरेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिस बोलेंगे। वाटर सॉल्युबल बेसिस की अगर बात करें, दैट मींस जब एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल हो गया। तो वाटर सॉल्युबल बेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मतलब बहुत सारा बेस क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और कुछ वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो सभी बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। दैट मींस वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। वी कैन राइट वाटर soluble are called alkali। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जितने मैंने एग्जाम्पल लिया ये सभी वाटर सॉल्युबल बेसिस है, तो ये सभी क्या हो गए? अल्कली हो गए। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में जितने भी बेसिस की बात करेंगे या अल्कली की बात करें तो यही समझना हमें कि वाटर सॉल्युबल बेस की बात कर रहे हैं। अगर बेस बोला जाए या अल्कली बोला जाए, दोनों कंडीशन में यही ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि वाटर सॉल्युबल बेस की बात की जा रही है। जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज यहां बेस भी जो है अपना बेसिक बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में ही, दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करता है। अब हम लोग अल्कली के बारे में जानते हैं कि ये अल्कली वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो देखो अल्कली वर्ड जो है ये एक अरबिक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, अल्क्विली। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? अरबिक वर्ड। तो अल्क्विली का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है प्लांट एस। प्लांट एस
दैट मीन्स प्लांट को अगर हम बर्न करते हैं जो रेसिड्यू मिलता है उसे हम लोग एस बोलते हैं। तो ये प्लांट एस का ही जो है अरबिक वर्ड क्या है, अल्क्विली, और अल्क्विली से ही बना है अल्कली। ठीक है, और अल्कली के बारे में अभी मैंने जाना, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। अब यहां पे देखो जितना भी बेसिस है NaOH, KOH, या अगर हम बात करें Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये सभी भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो भी मेटल का ऑक्साइड है वाटर में सॉल्युबल होगा तो वाटर में सॉल्युबल होकर के वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो अगर हम बेस के नेचर की बात करें तो ये नेचर में एसिड के अपोजिट होता है, दैट मीन्स केमिकली अपोजिट होता है एसिड के। फॉर एग्जाम्पल एक बताया था मैंने, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स एसिड जब बेस के साथ एक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वो सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस है। सेम कंडीशन जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस से कर रहा है तो बेस भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये भी क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये क्या होता है, अपोजिट नेचर का होता है। और बताया था कि बेस क्या होता है, सॉरी एसिड के बारे में बताया था, एसिड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा। और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो उसका नेचर क्या हो गया, केमिकली अपोजिट हो गया। अब हम लोग टाइप ऑफ बेस जानते हैं, तो टाइप ऑफ बेस में हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस कितने टाइप का होता है, तो स्ट्रेंथ का अकॉर्डिंग बेस 2 टाइप के होते हैं। जैसे एसिड में था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सेम उसी तरीके से यहां भी है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। टाइप्स ऑफ बेस ये हो गए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। 2 टाइप का हो गए, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हम लोग किसे बोलेंगे, तो डेफिनेशन आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। दैट मीन्स द बेस which completely ionized in aqueous solution are called strong bases, and which partially ionized in aqueous solution are called weak bases. And we can say the base which liberate large amount of hydroxide ion, that means OH minus ion in aqueous solution, are called strong base, and which liberate a small amount of hydroxide ion in aqueous solution are called weak base. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक बेस की बात करें MgOH होल्ड, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, वीक बेस। तो अभी हमने जान लिया टाइप ऑफ बेस। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का क्या प्रॉपर्टी होगा, कितने प्रॉपर्टीज होंगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में क्या है, सबसे पहले हम लोग मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी को समझते हैं जो सभी को पता है, और इंडिकेटर में हमने इसे पढ़ा था। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिकेटर में। ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। और याद रखना है कि ये भी कंडीशन तभी होगा जब उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर हम ड्राई बेस लेते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकेंड आगे बताएं, इट इज बीटर टू टेस्ट। जैसे हम लोग टेस्ट करेंगे तो कड़वा लगेगा, ठीक है, तो ये बीटर टू टेस्ट। थर्ड, इसे जब भी टच करके देखेंगे, जब भी इसे टच करके देखोगे तो ये जो स्लिपी होगा, सॉपी होगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज सोपी टू टच। ये टच करने में क्या होगा, सॉपी होगा। नेक्स्ट, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये OH माइनस आयन लिबरेट करता है। आयन यहां प्रेजेंट, जब आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो लिख सकते हैं इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये तो हमने जान लिया जो थ्योरी बेस्ड था। अब हम लोग जानते हैं रिएक्शन बेस्ड। तो रिएक्शन बेस्ड में फर्स्ट रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। अभी हमने जाना था एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस चीज को हमने एसिड में भी पढ़ लिया है। तो बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर H2O। फॉर एग्जाम्पल, बेस NaOH प्लस एसिड HCl, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, KOH प्लस H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये K2SO4 क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। तो यहां पे हमने 5 प्रॉपर्टीज जान ली। अब आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल के साथ इसका रिएक्शन जानते हैं, मेटल प्लस बेस। तो यहां पे भी होगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जिस तरह से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, उसी तरीके से बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट ये लिमिटेड मेटल के लिए पॉसिबल है, ये सभी मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन सभी मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम एग्जांपल लें, जिंक प्लस NaOH, ये एक्वस होगा, इट विल फॉर्म Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इट इज सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट है, और यहां पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सोडियम जिंकेट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। एल्युमिनियम प्लस NaOH, ये भी एक्वस ले लेते हैं, ये बनेगा NaAlO2 प्लस H2। इट इज सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्ट हो गया।
तो ये अभी हम लोगों ने जाना मेटल के साथ बेस का रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो यहां पे भी फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अभी हमने जाना कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, बट सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर का नहीं होता है। कुछ ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होता है, और ये सभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ये न्यूट्रल होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां ये पॉसिबल है, डेट मींस जिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस CaOH हॉल्ट, डेट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस H2, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। ये क्या सॉल्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NaOH, इट विल फॉर्म Na2SO3 प्लस H2। ठीक है, तो Na2SO3 क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। दैट मीन्स बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।